रानी राजा विक्रमादित्य से बोली, आपके न्याय के बहुत चर्चे सुने हैं, आप ही बताओ चंद्रकला किसकी हुई। तब राजा विक्रमादित्य बोले, हे रानी, चंद्रकला उसके पति के सिर वाले की हुई। रानी के बोलते ही राजा विक्रमादित्य बोले, मार रे ढोलिया ढोल का डंका। रानी बोल दे एक बार बोली। ढोल वाले ने तेजी से ढोल पर डंका दे मारा। डंके की आवाज सुन जेल में पड़े रानी के कैदी भी खुश हो गए, आपस में फुसफुसाने लगे। लगता है आया है कोई मालिक का नेक बंदा जो रानी अबोलदे को 4 बार बुलवाकर हमें भी इस कैद से आजाद करवा देगा। रानी फिर से एक पत्थर की मूर्त की तरह चुपचाप बैठ गई। राजा विक्रमादित्य रानी के मटके के ऊपर रखे वीर से बोले, भाई रानी के मटके, रात का एक पहर तो रानी के पलंग ने कटवा दिया, अब तुम भी कुछ कह सुनाओ, ऐसे तो ये रात कटेगी नहीं। तब रानी के मटके के ऊपर रखा हुआ वीर बोला, महाराज, मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं आपको कुछ कह सुनाऊं। हाँ, आप कुछ कहेंगे तो हुंकारा जरूर भर दूंगा। तब राजा विक्रमादित्य बोले, अगर ऐसी बात है तो सुनो फिर। बचपन में साथ खेलने कूदने वाले राजा और साहूकार के पुत्र में बहुत गहरी मित्रता थी। नादान उम्र में दोनों ने एक दूसरे से वादा किया, जिसकी शादी पहले होगी वो अपनी पत्नी को पहली ही रात दूसरे के पास भेजेगा। समय बीता, बात भी पुरानी हो गई, दोनों जवान हो गए। साहूकार ने अपने लड़के माधव का विवाह एक सुंदर, सुशील और सुयोग्य कन्या से कर दिया। सुहागरात वाली रात मोहिनी 16 श्रृंगार कर सुहाग सेज पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसका पति माधव मुंह लटकाए कमरे में आया और चुपचाप बैठ गया। पति को ऐसे मुंह लटकाए देख मोहिनी समझ गई जरूर कुछ बात है। बोली, क्या बात है नाथ, क्या आप मुझसे नाराज हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? माधव बोला, नहीं प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है। मोहिनी बोली, फिर क्या बात है? क्या मेरे घर वालों ने लेन देन में कुछ कमी छोड़ दी या आपके परिवार वालों की अच्छे से आवभगत नहीं की? माधव बोला, नहीं नहीं, वो बात भी नहीं है। नव विवाहिता मोहिनी बोली, फिर ऐसी क्या बात है जो आप मुझे बताने में झिझक रहे हैं? मैंने आपसे विवाह किया है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपका सुख दुख अब मेरा भी है, इसलिए आप मुझे अपने मन की बात बता सकते हैं। सकुचाते हुए माधव धीरे से बोला, लड़कपन की नादानी में मैंने अपने मित्र राजकुंवर हर्षवर्धन को एक वचन दिया था जिसे मैं ना तो तोड़ सकता हूँ और ना ही निभा सकता हूँ। मोहिनी बोली, कि ऐसा क्या वचन दिया है आपने, आप मुझे बता सकते हैं? माधव ने कहा कि वचन ही कुछ ऐसा है जिसे मैं तुम्हें बताने में भी झिझक रहा हूँ। मोहिनी बोली, कि कैसा भी वचन हो आप मुझे निसंकोच बताइए, मैं भी आपका वचन निभाने में आपका पूरा साथ दूंगी। यदि इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं हंसते हंसते दे दूंगी। माधव बोला कि हम दोनों मित्रों ने एक दूसरे को वचन दिया था कि जिसकी भी शादी पहले होगी वह अपनी सुहाग रात वाले दिन अपनी पत्नी को अपने मित्र के पास भेजेगा। अब यदि मैं वचन को तोड़ता हूँ तो दोस्त के साथ दगा होगा और निभाता हूँ तो तुम्हारी लाज जाती है, जिसको बचाने का मैंने तुम्हें वचन दिया है। मोहिनी सारी बात सुन कुछ देर सोच में पड़ गई, फिर बोली कि हे नाथ, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, आप बस मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका वचन भी निभा लूंगी और अपना धर्म भी बचा लूंगी। अपनी पत्नी मोहिनी की बात से माधव के मन का बोझ कुछ हल्का हुआ।